हेलो फ्रेंड्स, क्या आप पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आप हमारे इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखते रहिए। मैं हूं डॉक्टर एम के सिन्हा एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानना सीखते हैं। तो कोई भी ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में या, ई, ऐ रहे और साथ में जा रहा है, जा रहा हूं, जा रहे हो आदि लगा रहे, वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के होंगे। कैसे? आइए इन्हें हम इन उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पत्र लिखा जा रहा है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा है लगा हुआ है। सेंटेंस नंबर 2, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा है लगा हुआ है। मैं यहां बुलाया जा रहा हूं। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा हूं लगा है। सीता मेरे द्वारा हंसाई जा रही है। इस हिंदी वाक्य में ई जा रही है लगा हुआ है। सेंटेंस नंबर 5, उसे दौड़ाया जा रहा है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा है लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में या, ई, ऐ प्लस जा रहा है, जा रही है, जा रही हूं, जा रहे हो आदि लगा रहे, वे सभी हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के होंगे। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीख लिया है। आइए अब ऐसे वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं इसे सीखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई हो तो आप इसके साथ एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो तो आप इसके साथ आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर हो तो आप इसके साथ इज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं और आप इस तरह के हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लें और फिर आप हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। आइए मैं इसे कुछ उदाहरण से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा है लगा हुआ है, साथ में मेरे द्वारा लगा है। तो पिछले 39th एपिसोड में मैंने बतलाया कि जब भी द्वारा और उसके पहले कोई शब्द या एजेंट लगा रहे तो आप उसे वाक्य के सबसे अंत में रखते हैं। तो पहले आप आम खाया जा रहा है का अनुवाद करें और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। यहां पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले के अनुसार ए मैंगो, उसके बाद इज, फिर बीइंग, फिर V3 और अंत में बाय मी लिखा हुआ है। तो आप मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, उसके द्वारा, इसके द्वारा इत्यादि के लिए मैंने एक लिस्ट एपिसोड नंबर 39 में दिया है। आप काइंडली एक बार रिवीजन के लिए एपिसोड नंबर 39 को जरूर देख लें। नेगेटिव में आप इस सेंटेंस को लिखेंगे, ए मैंगो इजंट बीइंग ईटन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा है, या आप इसे लिख सकते हैं, ए मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है? और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे,
Isn't a mango being eaten by me? क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा है? या हम इसे लिख सकते हैं Is a mango not being eaten by me? तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे एक अन्य उदाहरण से और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा है लगा हुआ है और इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे I am being taught English by you। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे I amn't being taught English by you। मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे Am I being taught English by you? क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे Amn't I being taught English by you? क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है? या फिर हम इसे लिख सकते हैं Am I not being taught English by you? फ्रेंड्स, आइए इसे एक अन्य उदाहरण में और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा जा रहा है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा है लगा हुआ है, तो इसे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे यू आर बीइंग बीटेन। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू आरंट बीइंग बीटेन, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा है। या हम इसे लिख सकते हैं यू आर नॉट बीइंग बीटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आर यू बीइंग बीटेन, क्या तुम्हें पीटा जा रहा है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आरंट यू बीइंग बीटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा जा रहा है? या हम इसे लिखेंगे आर यू नॉट बीइंग बीटेन। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस के कोई भी हिंदी वाक्य थोड़े कठिन होते हैं और काफी कंफ्यूजनिंग भी होते हैं, इसलिए आप ऐसे हिंदी वाक्य को पहचानने में और उसे बोलने या लिखने में काफी सावधान रहें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, आप उसे देखें और उसका अनुसरण करें और ढेर सारे इस तरह के हिंदी वाक्य का अभ्यास करें जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। इन वाक्यों को देखें। पत्र लिखा जा रहा है, उसे अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, राम को पानी पिलाया जा रहा है, आम खरीदा जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, सब्जियां बाजार से खरीदी जा रही है, क्रिकेट खेला जा रहा है, उसे यहां बुलाया जा रहा है, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख रहे हैं ये सभी हिंदी वाक्य ऐसे हैं जिन्हें हम अपने डे टू डे लाइफ में जरूर प्रयोग में लाते हैं, लेकिन सही तरीके से इसे नहीं जानने के कारण हम इसे अंग्रेजी में कैसे लिखें या कैसे बोलें, यह एक समस्या बन जाती है और हम इसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ना तो ठीक से लिख पाते हैं, ना तो बोल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसे शेयर भी करें और लाइक के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम।